साथियों नमस्कार, मैं रतनपाल भारती और आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज लाइन। साथियों, देश भर में ऐसी घटनाएं होती हैं जिन पर या तो गोदी मीडिया की नजर नहीं जाती है या फिर गोदी मीडिया उन्हें आपसे छुपा लेता है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपके सरोकार की खबरें हैं। इसलिए हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उन खबरों को आप तक लेकर आएं। हम चाहते हैं कि आपसे किसी भी तरह की खबरें ना छूटें और इसलिए हमने एक नई श्रृंखला शुरू की है जिसमें हम आपके लिए दिन भर की सारी खबरें लेकर के आएंगे जो सारे देश की होंगी, आपके प्रदेश की होंगी और आपसे जुड़ी हुई होंगी। सबसे बड़ी खबर निकल के आ रही है कि 2024 की चुनावों की तैयारी के लिए विभिन्न राजनीतिक दलों ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। बहुजन समाज पार्टी की मुखिया बहन कुमारी मायावती जी की तरफ से ऐलान किया गया है कि इस बार बहुजन समाज पार्टी पंजाब के अंदर लोकसभा का इलेक्शन प्रकाश सिंह बादल के साथ मिलकर लड़ने वाली है। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष ने ट्विटर के माध्यम से ये जानकारी दी है। श्रोमणी अकाली दल के साथ वो लोकसभा का इलेक्शन पंजाब में लड़ने वाली है। आज देश की अर्थव्यवस्था के लिए एक बहुत ही बुरी खबर आई है। जहां देश दुनिया में 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था था, आज वह अपने स्थान से खिसक कर 6ठे स्थान पर पहुंच गया है। देश की इस बिगड़ी हुई अर्थव्यवस्था का सारा जिम्मा अडानी के गिरते हुए शेयरों को लेकर किया जा रहा है। अडानी के शेयरों की गिरावट के कारण देश के कई बैंक डूबने के कगार पर पहुंच चुके हैं। यह देश की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ही बड़ा संकेत है। कल सदन में देश का बजट पेश किया गया। लोगों का कहना है कि यह बजट पूरी तरह से निराशाजनक है, क्योंकि इसमें ना तो ग्रामीण विकास के लिए, ना ही शिक्षा के लिए और ना ही स्वास्थ्य के लिए। इस बार के बजट की ये खास बात रही कि इस बार के बजट में ना तो ग्रामीण विकास के लिए उचित बजट दिया गया है, बल्कि इसमें कटौती की गई है और इसके साथ साथ ही शिक्षा और स्वास्थ्य के बजट में भी कटौती की गई है। ये सभी लोगों को निराशा करने वाला बजट देश की वित्त मंत्री ने देश के सामने रखा है। कांग्रेसी नेता अजय कुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा है कि दो प्रधानमंत्रियों के बीच का फर्क देखें। एक को यूके में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिलता है और दूसरे को बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री मिलती है। अजय कुमार का ये बयान दोनों प्रधानमंत्रियों के बीच में उनके व्यक्तित्व को दर्शाता है। LIC को 18,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है और ये नुकसान उसको अडानी को संपत्ति दिए जाने के बारे में हुआ है, क्योंकि जब से हिंडनबर्ग रिपोर्ट आई है तब से अडानी के शेयरों में भारी गिरावट देखने को मिल रही है। LIC को होने वाला ये नुकसान उसके 67 साल के इतिहास में पहली बार हुआ है। इसके साथ साथ हम आपको ये भी बता दें कि इतने बड़े नुकसान के बाद भी LIC संभल नहीं रहा है और इसने फिर से अडानी के हाथों 300 करोड़ रुपए आपकी गाड़ी कमाई के फिर से सौंप दिए हैं। सिद्दीकप्पन जो केरल के पत्रकार हैं, उन्हें लखनऊ की हाई कोर्ट बेंच से जमानत मिल गई है। मनीषा हत्याकांड का पर्दाफाश करने के लिए वो उस समय उत्तर प्रदेश चलकर आए थे, लेकिन उत्तर प्रदेश की पुलिस ने उन्हें उनके इस गुनाह में जेल में डाल दिया था। अब 27 महीने के बाद उनकी जमानत हो पाई है। अब पत्रकारिता करना इस देश में गुनाह हो चुका है, क्योंकि जब पत्रकारों को 27 महीने अपनी पत्रकारिता के लिए जेल में सड़ना पड़ रहा है तो ऐसा कहना लाजिमी है। रईसी में दुनिया में दूसरे नंबर का रईस होने का दावा करने वाला अडानी आज 15वें स्थान पर लुढ़क गया है। अडानी की संपत्ति में यह भारी गिरावट देखने को मिल रही है और ये गिरावट हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट के आने के बाद हुई है। हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट में अडानी से 88 सवाल पूछे गए थे, लेकिन उन्होंने इसका कोई सटीक जवाब ना देते हुए इसे भारत पर सुनियोजित हमला बताया। अब सवाल ये खड़ा होता है कि क्या अडानी भारत है? अडानी को भारत किस परिप्रेक्ष्य में कहा जा सकता है? वह तो सिर्फ एक कमाने वाला बिजनेसमैन है जो सिर्फ अपना मुनाफा देखता है। कोरोना काल में उसने किसी की कोई मदद नहीं की, जबकि पूरा देश तबाह और बर्बाद हो रहा था और वो अपना मुनाफा कूटने में लगा हुआ था। आज जब उसकी संपत्तियों पर इल्जाम लगाया जा रहा है, उससे जवाब मांगा जा रहा है, तो वो है
इस देश पर इसे सुनियोजित हमला बता रहा है। भारतीय अर्थव्यवस्था की साख भी अडानी के साथ गिरती जा रही है। जो देश पहले कभी विश्व की 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था होने का दावा करता था, आज वो भी अडानी की संपत्तियों में गिरावट आने के कारण 6ठे स्थान पर पहुंच गया है। और यह सिर्फ हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट के सामने आने के कारण हुआ है। हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट में ऐसे खुलासे किए गए हैं कि अडानी के शेयरों में भारी गिरावट देखने को मिल रही है। भारत सरकार अभी भी इस बात से सबक लेने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उसने अभी भी अडानी के खिलाफ किसी भी तरह का एक्शन का कोई काम आगे नहीं बढ़ाया है। देश भर से लोग पूछ रहे हैं कि सरकार की आखिर क्या मजबूरी है कि वो अडानी को इस तरह की छूट दे रही है। इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है? आपसे गुजारिश है कि कमेंट में जरूर लिखें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।